नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम पंजाब नेशनल बैंक की। बहुत अब बड़ी अपडेट, यहाँ बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है बैंक के लिए। आज भी 5 से 6% के आसपास की तेजी हमें पीएनबी के अंदर देखने को मिली है। क्या कुछ टारगेट है, क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, सारा कुछ समझने जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो काम की लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक की यदि आज के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त आज के डेट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों से स्टॉक जो है वो भाग नहीं रहा था। लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 84 के आसपास का इसने जो हाई लगाया था, 10-15 दिन हो गए हैं, उसके बाद से लगातार गिरावट हो रही है। थोड़ा सा और यहाँ पर यदि मैं छोटा चार्ट करके आपको दिखाने की समझाने की कोशिश करूँ तो जो यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये एक बहुत ही सॉलिड अप ट्रेंड को यहाँ पर बता रहा है। आप देखो ध्यान से, यदि आप इस कैंडल को देखोगे तो ये हैमर कैंडल है, ठीक है, ये हैमर कैंडल है। और हैमर कैंडल कब बनी है? गिरावट के बाद। ये देखिए, ये गिरावट हुई है, यहाँ पर बनी है हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल जो बनी है उसके बाद जो मूवमेंट होगी, ये इस तरह की यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। ये होती है अगर कोई डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल बनती है। हैमर कैंडल मतलब कि विक जो है वह नीचे की ओर होती है, बॉडी ये छोटी होगी और विक जो है वह नीचे होगी। इस तरह की हैमर कैंडल होती है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की हैमर कैंडल बनती है, गिरावट के बाद लगातार गिरावट हो रही है और यहाँ पर यदि हैमर कैंडल बन जाती है तो यहाँ से ऊपर की ओर एक ज़बरदस्त मूवमेंट होती है। ये जो पैटर्न है वो 80 से 90% काम करती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए ये दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है लगातार डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल के बाद जो है इसका जो टेल होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर जो आप एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। और एंट्री लेवल ऐसे कहा जाता है कि इसके ऊपर लेनी चाहिए, इससे कैंडल के क्लोज के ऊपर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप एंट्री लेते हो तो उसके बाद देख सकते हैं कितनी शानदार यह मूव होती है। और ये एक नहीं, आप मैक्सिमम, जैसे कि मैं आपको बताया, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि ये जो है वह सक्सेस होती है। और उसी तरह का कुछ पैटर्न हमें पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छी यहाँ पर रैली हो सकती है। 83-84 के आसपास जो इसने एक हाई बनाने के बाद जो करेक्शन हुई थी, उस लेवल को फिर से अचीव कर सकता है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए, ये जो तेज़ी आई इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। खबर क्या है? इसके Q2 के नंबर्स बहुत ही शानदार यहाँ पर निकले हैं, जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो ब्रोकर हाउसेस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे उनको बीट करते हुए बहुत ही अच्छे यहाँ पर नंबर्स निकल कर आए हैं। क्या कुछ यहाँ अपडेट है, इसको भी हम यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक शेयर जंप 6% एज नेट प्रॉफिट राइजेस 327% इन Q2। क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, 327% की तेज़ी आई है Q2 के अंदर। और क्या कुछ अपडेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 327% जंप है प्रॉफिट में। और जो एस्टिमेट्स था वो था 51% का, लेकिन उसको यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस आउट करते हुए 327% की धाकड़ रिजल्ट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। और 20% जंप रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में, जिसको कि NII या फिर कोर इनकम कहते हैं। उसको भी यहाँ पर जो स्टेट के एस्टिमेट्स थे यहाँ पर उनको भी बीट किया गया है। और बिसाइड्स द बैंक सजेस्ट एन एक्सपेंशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगेंस्ट एन एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एक्सपेंशन हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर। अतुल कुमार गोयल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वह घटा है और आने वाले समय में भी ये घटेगा, जिससे कि बैंक जो है वह प्रॉफिटेबल होगा और भी इसकी प्रॉफिट बढ़ेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जो है ये हाईएस्ट रहे पिछले 14 क्वार्टर में। ठीक है, पिछले 14 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो अभी का हाईएस्ट नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। रिटेल, एग्रीकल्चर और MSMEs, ठीक है, इनको रैम कहा जाता है एक साथ में। तो रैम जो है वो विल बी फोकस एरिया फॉर PNB इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिजिकल,
वी अचीव अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओवर 3000 करोड़, ठीक है। होपफुल दैट वी विल एबल टू मेंटेन द सेम प्रॉफिटेबिलिटी इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर। तो रैम के अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। रैम के अंदर फोकस ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटे लघु कुटीर उद्योग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो कॉरपोरेट घराने होते हैं वो क्या करते हैं कि पैसे डुबा देते हैं। चांसेस होते हैं डिफ़ॉल्ट होने का, डिफ़ॉल्ट लोन एनपीए में कन्वर्ट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉरपोरेट लोन्स में। तो इस कारण से जो बैंक्स हैं वो अब प्रिफर नहीं करते हैं कॉरपोरेट लोन्स को बांटने में। सबसे अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं यस बैंक। यस बैंक जो डूबा था कॉरपोरेट लोन के कारण ही डूबा था, और अब जो है बिल्कुल कॉरपोरेट से वो दूरी बना रहा है। फर्दर यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट रहा वो 1756 करोड़ रहा है, कंपेयर्ड विद द 411 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। तो 411 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है 1756। तो लगभग यहाँ पर 4 गुना जो है प्रॉफिट, 4 गुना से भी अधिक प्रॉफिट हुआ है। 327% की ग्रोथ, जिसके कारण की ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब कि जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है और जो लैंडिंग एक्टिविटी से आता है उसके बीच की जो डिफरेंस हो है, उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आई है। 9,923 करोड़ रहा है, जबकि जो एनपीए है वो अराउंड 6.96 रहा है एज़ कम्पेयर टू 10.48। तो एनपीए के अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जो है CLSA, उन्होंने आउट परफॉर्म करार दिया है स्टॉक को, और जो टारगेट है वो 80 रुपये तक का यहाँ पर सेट कर दिया है। 83 रुपीज़ तक यहाँ पर आसानी से मुझे लगता है कि मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वह 0.4% है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू मेंटेन दिस इन द सेकेंड हाफ में भी ये जो है मेंटेन होने की बात की जा रही है। वी अपग्रेड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई 4 to 9%, ठीक है। 4 to 9% तक यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। लेंडर्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी इम्प्रूव हुआ है 352 बेसिक पॉइंट से 6.9 आ गया, जो कि अराउंड यहाँ पर था 10.48 से 6.9% पर आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा है कि पीएनबी का जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वे आर स्टडी एट लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोविजंस ड्रॉप अर्निंग वाइल एसेट क्वालिटी कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट अ शार्प इम्प्रूवमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है एसेट क्वालिटी, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हालांकि प्रोविजंस जो है वो काफ़ी यहाँ पर कम कर दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन से भी कम प्रोविजंस रखे गए हैं, और यह भी एक कारण है कि जो प्रॉफिट है वह 4 गुना बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी बहुत सारे यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को बताने के, समझाने के, शेयर करने की कोशिश की है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि काम अच्छा लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें इस तरह की और भी ज़बरदस्त लेटेस्ट कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड